कोई दरार नहीं है, ये जान लिया। कोई दरार था भी नहीं, कुछ गलत फहमी हुई थी आपस में, जिसके चलते नीतीश जी दूसरे गठबंधन में चले गए थे। बिहार में अगर दलित लीडर्स की बात करें तो एक आपका नाम आता है, पशुपति कुमार पारस का है, जीतन राम मांझी का है, और एक आपके भतीजे का भी है, चिराग पासवान को भी हम काउंट करते हैं। बगावती सुर जो है वो सुमित सिंह का ही प्रकरण हो, चिराग भी सवाल उठा रहे हैं, मांझी जी भी सवाल उठा रहे हैं। मंत्रिमंडल जो बना है इसको लेकर तो कहीं खींचतान नहीं दिख रहा है कैबिनेट। ये लोग तो आया राम और गया राम है, कभी आते हैं और कभी जाते हैं। कभी आरजेडी से संबंध होता है, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है, कोई अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा देता है। तो इन लोगों का एनडीए गठबंधन पर कितना दिन तक ये लोग रहेंगे, मुझको उस पर शंका है। पार्टी आप ज़्यादा हो गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मांझी जी भी हैं, आप लोग भी हैं, चिराग भी हैं, सभी लोग हैं। सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसेगा क्या एनडीए? कोई पेच नहीं फंसेगा भाई, इतना बड़ा देश है, 543 लोकसभा का सीट है। बिहार में नई एनडीए की सरकार बनी है। 28 जनवरी को शपथ ग्रहण भी हुआ। कई मंत्रियों के साथ फिर से नीतीश कुमार सीएम बने हैं। एनडीए का जो रूप है, शुरुआत में ऐसा लगा कि तानातानी है, लेकिन अब स्थितियां समान लग रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। सर, पहला तो सवाल यही रहेगा कि कितने सहज आप लोग नीतीश कुमार के साथ इस बार रहेंगे? लोकसभा चुनाव चूंकि सर पे है, तो वो जो एक पुराना मित्रता था, क्या वो बरकरार है या कुछ दरार अभी भी रहेगा? कोई दरार नहीं है, ये जान लिया। कोई दरार था भी नहीं, कुछ गलत फहमी हुई थी आपस में, जिसके चलते नीतीश जी दूसरे गठबंधन में चले गए थे। लेकिन 14-15 महीना शासन के बाद काल में उनको आभास हुआ कि बिहार की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। फिर उनको एहसास हुआ, और एहसास होने के बाद पुनः अस्थाई अपने पुराने घर को लौट आए। एनडीए गठबंधन में 18 वर्ष पहले से थे एनडीए गठबंधन में, फिर पुनः लौट आए। और अब जब लौट आए हैं तो निश्चित रूप से जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक एनडीए गठबंधन के साथ वो रहेंगे। एक सवाल ये भी है सर कि बिहार में अगर दलित लीडर्स की बात करें तो एक आपका नाम आता है, पशुपति कुमार पारस का है, जीतन राम मांझी का है, और एक आपके भतीजे का भी है, चिराग पासवान को भी हम काउंट करते हैं। बगावती सुर जो है वो सुमित सिंह का ही प्रकरण हो, चिराग भी सवाल उठा रहे हैं, मांझी जी भी सवाल उठा रहे हैं। मंत्रिमंडल जो बना है इसको लेकर तो कहीं खींचतान नहीं दिख रहा है कैबिनेट में? एक बात तो आप जान लीजिए कि एनडीए गठबंधन का जो पुराना हम लोगों का जो गठबंधन है वो 3 ही गठबंधन है, जनता दल यू, भाजपा और हमारी पार्टी। और अब ये लोग तो आया राम और गया राम है, कभी आते हैं और कभी जाते हैं। कभी आरजेडी से संबंध होता है, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है, कोई अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा देता है। तो इन लोगों का एनडीए गठबंधन पर कितना दिन तक ये लोग रहेंगे, मुझको उस पर शंका है। सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है मतलब इन लोगों की तरफ से, क्योंकि चिराग की पार्टी का तो कोई विधायक भी नहीं है, लेकिन वो ही मंत्रिमंडल में सवाल। विधायक होना नहीं होना वो अलग बात है, वो विधायक होना नहीं होना एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है, आप कितने विश्वास पात्र हैं दल के प्रति, गठबंधन के प्रति, आपकी क्या रुचि है, आपका क्या सोच है। आप देखिए उस दिन बयान आ गया, गवर्नर हाउस में बयान आ गया कि मेरा गठबंधन भाजपा के साथ, एनडीए के साथ नहीं है। तो एक साथ हंसना और गाल फुलाना नहीं चलता है। एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, बिल्कुल ही चट्टान के तरह हम लोग एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। पार्टी आप ज़्यादा हो गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मांझी जी भी हैं, आप लोग भी हैं, चिराग भी हैं, सभी लोग हैं। सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसेगा क्या एनडीए? कोई पेच नहीं फंसेगा भाई, इतना बड़ा देश है, 543 लोकसभा का सीट है। एनडीए गठबंधन, एनडीए की जो सरकार है पूरे देश में है, 14-15 स्टेट में एनडीए की सरकार है। इतना बड़ा देश है, 543 लोकसभा सीट है, कहीं से किसी को एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये केंद्रीय मंत्री थे हमारे साथ, और जो मौजूदा एनडीए गठबंधन है ये इंटैक्ट है और लोकसभा चुनाव साथ में लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।